नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो खुशीनगर में, जहां मैं तृप्ति सिंह आपके सामने लेकर हाजिर हूं आज सुबह 8 बजे की खास और अहम खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र में कोविड-19 वैक्सीन की कमी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ऐसे आरोपों से राज्य सरकार विफलता छिपाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र रवैये से वायरस से लड़ाई में देश के प्रयासों में कमी आई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की कमी की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कठिन सवाल को पहले हल करने को कहा। उन्होंने कहा, टीचर्स माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। मैं जरा इस चीज को अलग नजरिए से देखता हूँ। उन्होंने कहा, आपकी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर ही छोड़कर जानी चाहिए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालत कक्ष में शारीरिक उपस्थिति के साथ सुनवाई रोक दी है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। इस बारे में वरिष्ठ रजिस्ट्रार ने मंगलवार शाम प्रशासनिक आदेश जारी किया। आपको बता दें कि अभी यह व्यवस्था सिर्फ इस सप्ताह के लिए ही की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पैरवी करते हुए बुधवार को कहा, वैक्सीन की जरूरत और मर्जी को लेकर बहस करना हास्यास्पद है। हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। राहुल ने लोगों का आह्वान किया कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए मास्क लगाएं व प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि उन्हें डर है कि अगर भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ना कम नहीं हुए तो आगे क्या होगा। उन्होंने कहा, हम कहीं और नहीं बल्कि भारत को वैक्सीन की आपूर्ति करते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जून तक वैक्सीन निर्यात दोबारा शुरू कर सकता है। सरकार ने बताया है कि धूम्रपान कोविड-19 संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये फेफड़ों की क्षमता को कम करता है और फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ावा देता है। साथ ही पाइप व वेब से धूम्रपान करने से वायरस फैल सकता है। सरकार ने ये भी कहा है कि सिगरेट से वायरस हाथ से मुंह तक फैल सकता है। इंदौर मध्य प्रदेश में एक रिक्शा चालक को जमीन पर गिराकर पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद 2 पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं। वीडियो में शख्स का बेटा पुलिसकर्मियों से पिता को ना पीटने की अपील करता दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक शख्स ने मास्क नहीं पहना था और थाने चलने को कहने पर वो झगड़ा कर रहा था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए लेकिन किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, जो भी कोरोना वायरस संबंधी गाइडलाइंस होंगी उनका पालन आंदोलन स्थलों पर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने एक न्यूज पोर्टल की खबर को गलत व फर्जी बताया है, जिसमें उसके हवाले से कहा गया कि हरिद्वार उत्तराखंड में जारी कुंभ मेला कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर इवेंट बनता जा रहा है। उत्तराखंड में मंगलवार को कोविड-19 के 791 नए मामले मिले थे, जिनमें 185 केस हरिद्वार से सामने आए थे। महाराष्ट्र में मंत्री बच्चू कडू ने अकोला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रोगियों को दिए जहर खाने की गुणवत्ता को लेकर इसकी आपूर्ति करने वाले एक ठेकेदार को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। दरअसल घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मंत्री ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगते हुए वह थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगरा में ताजमहल के टिकट काउंटर पर देखे जाने के बाद वन जीव SOS ने 5 फीट लंबे इंडियन रॉक अजगर को रेस्क्यू किया। अजगर को कुछ घंटे निगरानी में रखा गया और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन्य जीव SOS के अधिकारी ने कहा, वर्षों से हमने ताजमहल परिसर में कई सांपों और पक्षियों को बचाया है। मुंबई में CRPF को गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी वाला ईमेल मिला है। CRPF महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार व महाराष्ट्र की संबंधित एजेंसियों को ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है और वे इस पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईमेल में 11 आत्मघाती हमलावरों का जिक्र है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाने वाली खुदरा महंगाई दर के 2021 से 22 की पहली 2 तिमाहियों में 5.2 रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी व चौथी तिमाही में ये क्रम 4.4% व 5.1% हो सकती है। RBI ने बुधवार को मौद्रिक नीति की घोषणा की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपे जाने के बाद शिवसेना ने अपना मुखपत्र सामना में कहा कि राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिवसेना के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को कमजोर करने व संवैधानिक एजेंसियों को शामिल करना चिंता की बात है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को घोषणा की राज्य बोर्ड में कक्षा 9वीं और 11वीं के सभी छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा भी की गई थी।
हिमाचल प्रदेश में बुधवार को धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। चारों नगर निगमों के 64 वोट से कुल 279 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं। राज्यों में नवगठित नगर पंचायतों चिड़गांव, नेराक, आनी, निर्माण, अंब और कंडाघट में भी चुनाव आयोजित किए गए हैं। मतदान के बाद आज ही मतगणना होगी, जिसके बाद आज ही नतीजे सामने आ जाएंगे। कानपुर, उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारी आलोक तिवारी ने तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक विनीत तिवारी को बर्खास्त कर दिया है। एडीएम अतुल कुमार ने मामले की पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कुछ बिहार में चुनावी रैली में कहा कि वो सीआरपीएफ का सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी की सीआरपीएफ नहीं है। ममता ने कहा, हम फ्री व साफ चुनाव चाहते हैं, सीआरपीएफ को इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। मैं बीजेपी की सीआरपीएफ का सम्मान नहीं करती, वे उपद्रव करते हैं, महिलाओं पर भी हमला करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि वे मुठभेड़ स्थलों या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का लाइव कवरेज न करें। कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी अनुकूल प्रतिबंधों के विषय है और उन्हें लोगों के जीवन के अधिकारों का उल्लंघन व राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में नहीं डालना चाहिए। लुधियाना, पंजाब के बाबा मुकुंद सिंह नगर में सोमवार को ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री की छत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बुधवार को 5 पहुंच गई, जबकि घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को जब वो हावड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थर फेंके। टीएमसी के गुंडे मुझे रैली नहीं करने दे रहे, इसलिए उन्होंने पथराव किया। वहाँ मुझे कोई पुलिस सुरक्षा नहीं मिली थी। मेरे पास Y+ सुरक्षा है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कहा। ये बयान शाहनवाज हुसैन का सामने आया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि चीन टेक्नोलॉजी में भारत से आगे होने के साथ ही भारत पर साइबर हमला करने की क्षमता रखता है। रावत ने कहा कि भारत की साइबर एजेंसियों फॉरवेल बना सकती है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इस तरह के हमले के बाद वे कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकती है। प्रतिबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजापुर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान जारी किया है कि एक जवान उसकी हिरासत में है। नक्सली संगठन के मुताबिक सरकार मध्यस्थों के नाम की घोषणा करे, उसके बाद हम बंदी जवान को सौंप देंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा कि बंधक बनाए गए जवान के लिए तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के बाद एक फेसबुक पोस्ट लिखने को लेकर असम की 48 वर्षीय लेखिका शिखा शर्मा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लिखा था, सैलरी पाने वाले जो लोग ड्यूटी के दौरान मारे जाते हैं उन्हें शहीद नहीं कह सकते। इस लॉजिक से तो करंट से मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी शहीद करना चाहिए। इस पोस्ट के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। तो कैसा लगा हमारा ये शो हमें जरूर बताइए और कल तक का इंतजार करिए। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो खुशीनगर। जय हिंद, जय भारत।